इजराइल का ईरान में जो सरप्राइज अटैक जो हुआ है तेहरान में, और तेहरान में जिस तरह से विभिन्न सरकारी जो भवन है उसको जिस तरह से निशाना बनाया गया है, तो यहां तक कि अता अता उम्मा खुमैनी जो है, खुमैनी साहब का घर पर भी जिस तरह से मतलब बमबारी किया गया है, जिसमें बाल बाल बचे हैं खुमैनी। तो वहीं ईरान के तरफ से भी पलटवार हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, ईरान के तरफ से भी 100 से ऊपर मिसाइल दागे गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से निकल के आ रही है कि आपका अभी ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग जिस तरह से शुरू हो गया है, और जिस तरह से इजराइल विभिन्न देशों को जो उस्काने का काम कर रहा है, इस बार उसको अच्छा देश से पाला पड़ा है। इसी बार मालूम चलेगा कि बिना मतलब का झगड़ा करने का खमियाजा क्या चुकाना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से गाजा पट्टी को पूरे तरीके से खंडहर बना दिया, क्योंकि फिलिस्तीन के पास अपना सेना नहीं है, लेकिन ईरान के पास अपना सेना भी है, अपना फाइटर प्लेन भी है और अपना मिसाइल भी है। और जिस तरह से ईरान के सपोर्ट में रूस नजर आ रहा है और चीन नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में ये अगर युद्ध बढ़ता है, तो अगर चीन और आपका जो है रूस का अगर एंट्री होता है, तो ये युद्ध और भीषण रूप लेगा आने वाले समय में। और इजराइल जिस तरह से ईरान पर जो ये सरप्राइज जो अटैक किया है, अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर किया है। क्योंकि जो आपका मतलब वो परमाणु कार्यक्रम को जो रोकने की बात जो अब अमेरिका कह रहा था, जो विभिन्न जो मिसाइल जो आपका ईरान जो निर्माण कर रहा है, उसको लेकर के खतरा मतलब खतरा का संकेत जताया आपका जो है अमेरिका। और उसका कहना था कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा, अगर बैलिस्टिक मिसाइल बना लेगा, तो आने वाले समय में जो है वो ये सही नहीं है। और इसको लेकर के अमेरिका जो है वो B-2 बम्बर से हमला भी किया आपका जो है नातांज जो परमाणु षड्यंत्र केंद्र है आपका ईरान में, वहां पे, और पूरे तरीके से तबाह करने का दावा किया गया B-2 बम्बर के जरिए। लेकिन नातांज में उतना तबाही नहीं मचा। यूरेनियम जो था वो पूरे तरीके से सुरक्षित पहले ही ईरान की सेना कर ली थी। लेकिन अब जिस तरह से खबर ईरान से आ रहा है कि ईरान में सुबह सुबह अमेरिका और ये आपका इजराइल के द्वारा जो एयर स्ट्राइक किया गया है, और जिस तरह से मतलब ईरान की जो राजधानी तेहरान है, तेहरान में जो सरकारी भवनों को जो निशाना बनाया गया है, यहां तक कि जो मसूद हैं आपके राष्ट्रपति, उनका घर को भी, उनका घर का जिस तरह से बाउंड्री में बम फटा है। तो आने वाले समय में ईरान इसका पलटवार किया भी है। और जिस तरह से खबर आ रहा है कि जबरदस्त पलटवार किया है, और 2 घंटा के अंदर में ही पलटवार किया है। क्योंकि बीते दिनों से ही टेंशन बना हुआ था। जो अमेरिका ईरान से तेल खरीदने पर विभिन्न देशों पर प्रतिबंध लगा दिया, भारत पर भी लगा दिया, जिसके बाद से ईरान में वैसा ही आर्थिक स्थिति चौपट हो गया था। और अपना ईरान में जो गृह युद्ध जैसा समस्या उत्पन्न हुआ था कि अपना ही देश के खिलाफ अपना ही लोग हो गए, जिसको दबाने के लिए खुमैनी और मसूद जो है जबरदस्त नरसंहार कराए ईरान में। 40,000 से ऊपर लोग मार दिए गए ईरान में। लेकिन अब जो इजराइल जो एयर स्ट्राइक किया है, जिसके बाद ट्रंप जिस तरह से भाईचारा निभा रहा था, आने वाले समय में ईरान भी इसका जबरदस्त पलटवार किया है। खबर आ रहा है कि 100 से ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला है आपका तेहरान से, आपका जो है इजराइल की राजधानी जो है तेल अवीव पे, और विभिन्न ड्रोन से भी हमला बोला गया है इजराइल पे। तो आने वाले समय में इजराइल को भी काफी नुकसान पहुंचने की खबर है, तो उधर आपका ईरान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आने वाले समय में अगर ये जंग बढ़ता है, तो तृतीय विश्व युद्ध मान के चलिए, क्योंकि ये दुनिया 2 भागों में बटेगा। और जो आपका चाइना है, रूस है, वो ईरान का सपोर्ट में आएगा, और अमेरिका वैसा ही बड़ा पापा बन के जहां तहां बेटा को आवारागर्दी करने का जो खुला लाइसेंस जो अमेरिका दिया हुआ है, इसी बार मालूम चलेगा कि इजराइल का आवारागर्दी पर ईरान लगाम लगा पाता है कि नहीं। क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, इनका विरोध इनका देश में ही है। क्योंकि अपने भ्रष्टाचार को दाग को छिपाने के लिए राष्ट्रवाद का चोला पहन के जिस तरह से विभिन्न देशों पर ये व्यक्ति हमला बोल रहा है, वहां का संप्रभुता से जिस तरह से खेल रहा है, तो आने वाले समय में ईरान इस बार सिखाएगा। एक बार तो अमेरिका वाले को लंगटा कर दिया था ईरान, तो इस बार इजराइल वाले आए हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि इजराइल के पास सेना देखिएगा तो ईरान से कम है, और इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 11 लाख ईरानी सेना है, 9 करोड़ ईरान की जनसंख्या है, 95 लाख मात्र जनसंख्या इजराइल का। इजराइल के पास 1,70,000 सैनिक है। लेकिन जो इजराइल का जो टेक्नोलॉजी है वो जबरदस्त बोला जाता है। लेकिन तेहरान से मिसाइल अब तेल अवीव में आके गिर रहा है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। और ये युद्ध आने वाले समय में तृतीय विश्व युद्ध का संकेत देते हुए नजर आ रहा है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।